नया साल आया, नई उत्साह, नई उमंग लाया। आप सोच रहे होंगे कि अप्रैल का महीना है और नया साल। जी हाँ, आज है गुड़ी पाड़वा। मैं वर्षा तिवारी आपको बताने जा रही हूँ महाराष्ट्रियन हिंदुओं के नए साल के बारे में। आज के दिन लोग बड़े ही पारंपरिक तौर पर घर की छतों पर या खिड़की पर या दरवाजे पर गुड़ी लगाते हैं ताकि उसको दूर से भी देखा जा सके। तो आइए जानते हैं गुड़ी के बारे में। गुड़ी मतलब विजय पताका। एक बांस के ऊपर चांदी, तांबे या पीतल का उल्टा कलश रख सुंदर कपड़े से इसे सजाया जाता है। आमतौर पे ये कपड़ा केसरिया रंग और रेशम का होता है। इसे गाठी, नीम और आम की पत्तियों के डंठल, लाल फूलों से सजाते हैं। बस हो गई हमारी गुड़ी तैयार। वैसे देखा जाए तो गुड़ी के बहुत सारे नाम हैं, जैसे ब्रह्मध्वज, इंद्रध्वज, धर्मध्वज। इसके हर एक हिस्से का अपना एक अर्थ होता है। जैसे उल्टे कलश का हिस्सा सिर का होता है और बांस का हिस्सा रीढ़ की हड्डी का। आज के दिन भर घरों में अनुष्ठान चलते रहते हैं और आज के दिन ही चैत्र नवरात्रि की भी शुरुआत होती है। गुड़ी पाड़वा के दिन लोग सूरज निकलने के पहले नहाकर नए कपड़े पहन लेते हैं। बड़े ही प्यार से मुख्य दरवाजे को आम के पत्तों और फूलों से सजाते हैं। भगवान ब्रह्मा की पूजा कर गुड़ी फहराते हैं और इसे फहराने के बाद भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करते हैं। कहा जाता है कि गुड़ी पाड़वा के दिन सारी बुराइयों का नाश होकर व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है। महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा के दिन बहुत सारे जुलूस निकलते हैं। शाम के समय लोग पारंपरिक तौर पर लेझिम के साथ नृत्य भी करते हैं, लेकिन इस साल कोविड-19 के कारण लोग साथ आकर ये उत्सव नहीं मनाना चाह रहे हैं। इससे अलग त्योहार हो और पकवान न बने, ऐसा हो सकता है भला? आज के दिन पारंपरिक व्यंजन जैसे पूरन पोली, श्रीखंड, मीठे चावल, खीर जैसे पकवान विशेष रूप से बनते हैं। इसी के साथ बनती है मीठे नीम की पत्ती, गुड़ और इमली की चटनी। ऐसा माना जाता है कि इससे खून साफ होता है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जो कोविड-19 से बचने के लिए ज़रूरी भी है। हमने ये तो जान लिया कि गुड़ी क्या है, गुड़ी पाड़वा किसे कहते हैं और क्या कुछ खास पकवान बनते हैं आज के दिन। अब हम जानते हैं गुड़ी पाड़वा के किस्से कहानियाँ। मान्यता है कि ब्रह्मा जी ने इस दिन ब्रह्मांड की रचना की थी। यही वजह है कि इस दिन को नए साल के रूप में मनाते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि भगवान राम 14 वर्षों का वनवास पूरा कर अयोध्या लौटे थे। उसे याद कर तो कई लोग राम के बाली का वध करने पर गुड़ी पाड़वा मनाते हैं। इससे अलग शालिवाहन ने मिट्टी के सैनिकों की सेना तैयार कर दुश्मनों को हराया था। इसी की खुशी में लोग घरों में गुड़ी लगाते हैं, तो कुछ लोग छत्रपति शिवाजी महाराज की जीत को याद करके गुड़ी लगाते हैं। बहुत से किसान रबी की फसल की कटाई के बाद दोबारा बुआई करने की खुशी में अच्छी फसल की कामना के साथ इस दिन खेतों को जोतते भी है। महाराष्ट्रियन हिंदुओं के लिए 3.5 मुहूर्त साल भर में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जिसमें गुड़ी पाड़वा, अक्षय तृतीया, दशहरा और दिवाली आधा मुहूर्त होते हैं। देश भर में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नामों से गुड़ी पाड़वा मनाते हैं। जानकर अच्छा लगा ना? चले इसे भी जान लें। दक्षिण भारतीय इस दिन को फसल दिवस के रूप में मनाते हैं। गोवा और केरल में कोंकणी समुदाय इसे संवत्सर पाड़वो नाम से मनाता है। कर्नाटक में ये पर्व युगाड़ी, तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में उगाड़ी नाम से। कश्मीरी हिंदू इस दिन को नवरेह के तौर पर मनाते हैं। मणिपुर में ये दिन सजीबू नोंगमा पानबा या मेईतेई चेराओबा कहलाता है। गुड़ी पाड़वा से जुड़े रोचक किस्से जानकर अच्छा लगा ना? इसी तरह से तीज त्योहारों के और भी किस्से लेकर हम आपके पास आएंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी गुड़ी पाड़वा। नमस्कार।